बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, जैसे आप सबको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, यानी विंटर्स का मौसम शुरू हो चुका है। हल्की हल्की सी अब ठंड होना शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आज विंटर स्पेशल में एक ख़ास रेसिपी शेयर की जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियों में ज़्यादातर जो फ्राइंग चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं, लेकिन फ्राइंग चीज़ ऐसी हो जो कि लाइट वेटेड भी हो, जिसमें ज़्यादा मसाले भी ना हो और बहुत क्रंची सी भी हो, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी का नाम है जी चिकन विंग्स। बहुत मज़े के बनकर रेडी होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहले हमने एक बोल के अंदर पानी डाल दिया है और उसके अंदर हमने फिर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो है जी विनेगर का ऐड करना। सफ़ेद सिरका आपने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर देना है। ठीक है जी, और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये स्टेप जो है ना, ये हर तरह का जो आप रोस्ट बनाएं, चाहे चिकन की कोई कढ़ाई बनाएं, उसमें हर 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 जो चिकन की रेसिपी है उसमें आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लीनिंग स्टेप है। ठीक है जी, अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब जो हमारे पास आधा किलो चिकन विंग्स थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आप नोट करते होंगे कि जब आप लोग फ्राई करते हैं, कोई भी रोस्ट हो या विंग्स हो, तो आपके जो विंग्स हैं ना, उस टाइम पे उनमें से या ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, या मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं ब्लड रह जाता है और उनमें से स्मेल भी आ रही होती है, हालांकि हमने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला हुआ होता है। लेकिन जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ना, जो मैं आपके साथ अभी स्टार्ट में शेयर कर रही हूँ, इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको ये बिल्कुल आपके जो है वो क्लीन हो जाएंगे विंग्स जो हैं। ये देखिए, आज 10 से 15 मिनट आपने इनको कवर करके रख देना है और 10 से 15 मिनट के बाद आप देखिएगा ये इस तरह से जो हमारा चिकन विंग्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इनमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं रहेगा और स्मेल भी इनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इस टाइम तक। तो आपने ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। अब हम चलते हैं मेन मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन के लिए सेम मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 2 अंडे। अच्छा, ये मैरिनेशन ऐसी है कि आप घर पर क्विकली मैरिनेट कर सकते हैं। कोई आपको जो है इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मसाले नहीं चाहिए होंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए होगी जो आपके घर पर अवेलेबल ना हो, और लाइट सी मैरिनेशन होगी, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैरिनेशन नहीं है ये। बस अंडे को अच्छे से अब आपने इस तरह से फेंट लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, सारा इक्वली जो है वो फेंट जाए। ये अच्छे से हमने इसको अंडे को फेंट लिया। अब हमने जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ये दिखाएंगे हम आपको। कुछ मसाले, जिसमें लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून रोस्टेड ज़ीरा, बस ये ऐड करना है। यहाँ पर हमने अदरक नहीं ऐड करना, अदरक की जगह है भी हमने जो है लहसुन को ही ऐड करना है। अदरक से जो फ्लेवर है ना, क्योंकि अदरक का जो फ्लेवर है वो ज़रा खड़ा खड़ा फ्लेवर होता है, ज़रा तेज़ फ्लेवर होता है, तो इसीलिए इसमें हमने अदरक नहीं डाला, सिर्फ लहसुन ऐड किया है। बस अब इसको अच्छे से जो है हमने मिक्स कर लेना है, सारे मसाले को अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी चीज़ें जो जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने उसी तरह ऐड करना है, तो आपके एग्जैक्ट जो है चिकन विंग्स बनाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये चिली सॉस है, आप चाहें तो डाल दें, अगर नहीं आपके पास अवेलेबल तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर दिया। चिली सॉस ना हो, हॉट सॉस अगर पड़ा हो तो हॉट सॉस भी डाल सकते हैं इसकी जगह। अब हमारे पास ये है जी सोया सॉस। सोया सॉस अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और सोया सॉस हमने यहाँ पर सिर्फ हाफ़ टेबलस्पून ऐड करना है, सोया सॉस ज़्यादा ऐड नहीं करना। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं सारे ही मसाले की, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने अच्छे से, ताकि मसाला भी बहुत अच्छे से अंडों के अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है जी, मिक्सिंग हो चुकी है। आप इसका बैटर देख लें, इस तरह की कुछ बैटर की लुक आती है। अब यहाँ पर मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बस इसके अंदर ऐड करेंगे जी विंग्स, जो हमने वॉश किए थे ना, उनको हमने ऐड करना है इसके अंदर। ये सारे विंग्स अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जिस तरह से देखिए, इस तरह से स्पून की हेल्प से या आप हाथों से कर लें, ग्लव्स डाल लगा कर ना, फिर आप मिक्स कर लें। ये इस तरह से हल्का सा मिक्स कर दें। बाद में ना ये जो बैटर है आपके, ये काम बड़ा आ जाता है। आप इस बैटर के अंदर वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके और थोड़ी सी चिकन के श्रेडेड पीसेस ऐड करके एक मज़ेदार सा ऑमलेट भी बना सकते हैं, क्योंकि है तो बेसिकली इसके अंदर एग ना। बस अब ये अच्छे से ये बैटर जो है इसके अंदर डिप करके रख देने हैं चिकन विंग्स हाफ़ एन आवर के लिए। और फिर उसके बाद आधा घंटे के बाद देखिए, यहाँ मैंने मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से मैंने छान लिया था और खुले बर्तन में आपने मैदा लेना है, ताकि आपके जो विंग्स हैं वो बहुत अच्छे से क्रंची से बनकर तैयार हों। अब यहाँ पर जो विंग्स लिए थे ना, जो हमने मैरिनेट करके रख दिए थे आधा घंटे के लिए, वो अब हमने ले लेने हैं और उनको इस तरह से, जैसे मैं तरतीब से रख रही हूँ ना, इस तरह से आपने रखना है। जितना बड़ा खुला बर्तन लेंगे ना, आपके जो वो क्रंची से क्रम्स है ना, वो बहुत अच्छे से मज़ेदार से बनेंगे खड़े खड़े से। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं ना कि हमारे जो विंग्स के ऊपर जो बाज़ारी जो विंग्स मिलते हैं, उनके ऊपर जो ऊपर से लेयर होती है वो एक डिफरेंट होती है, घर पर उस तरह नहीं बनती। तो देखिएगा एग्जैक्टली वैसी ही बनेगी आपकी। यहाँ देखिए, ये मैंने मैदे के अंदर जितने भी जो विंग्स हैं वो डाल दिए। अब मैं दूसरे हाथ मतलब लेफ़्ट हैंड से मैंने विंग्स डाले थे और राइट हैंड से मैं जो है इसको अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ज़रा आपने 2 मिनट तकरीबन जो है आपने ज़रूर जो है इन विंग्स को इस तरह से मैदे के अंदर मिक्सिंग इनकी करते रहना है, ताकि मैदा अच्छे से जो इसका मॉइस्चर है ना वो सक कर ले। अब देखिए, ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये स्ट्रेनर सा ले लेना है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ताकि एक्सेस जितना भी मैदा है वो निकल जाए और ये जो विंग्स है ना वो अच्छे से जो जितना सूख चुके हैं, जो अच्छे से जिनमें से मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, वो अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अब एक बैच में 5 विंग्स आए हैं मेरे पास। ठीक है जी, 5 से 6 विंग्स मैंने इस यूज़ किए हैं। आप चाहें तो विंग्स के अलावा बाकी जो चिकन के पीसेस होते हैं, जैसे लेग पीस है या चेस्ट पीस है, उसके भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप विंग्स पार्ट ही बनाएं, लेकिन विंग पार्ट का ये है कि उसमें बोन्स होती हैं तो वो ज़्यादा जायके वाले बनते हैं। अब हमने क्या करना है, ये आहिस्ता से जो है, ये हमने सादा पानी लिया, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल जो हमारे टुंटियों में या टैप्स में पानी आता है ना, वो यूज़ किया मैंने। और इसके अंदर अब हमने डाल के 1 मिनट के लिए रख देने। ठीक है, 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और 1 मिनट के बाद फिर अगेन हमने जो हमारे पास मैदा था ना, उसके अंदर हमने इसको डाल देना है, इन विंग्स को जो हमने अभी पानी में डिप करके रखे थे। इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ, सारे विंग्स को हमने मैदे के अंदर डाल देना है। इससे आपके जो विंग्स के जो क्रम्स हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। देखिएगा, जब आपने एंड पर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो देखिए कितने मज़े के और क्रिस्पी से बनते हैं। अच्छा, मज़ीद अगर आप फ्लेवर चाहते हैं ना, तो आप यूँ कीजिएगा कि मैदे के अंदर धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें छोटे छोटे पीसेस में कट करके ना, बिल्कुल फाइन चॉप सा करके, फिर वो भी ऐड कर सकते हैं मैदे के अंदर। उससे ये होगा कि जो आपके क्रम्स के अंदर जो खुशबू है ना, वो बहुत अच्छी आ जाती है। गो के बाज़ार में इस तरह नहीं किया जाता, लेकिन आप अपने घर पर इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह जो है फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको सिखाना था, तो इसीलिए मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड की। देखिए, विंग्स मैंने डाल दिए थे, बस अब स्पून की हेल्प से इनके ऊपर में जो है पहले मैं मैदा डालूँगी, ताकि जो इनमें जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ड्राई जो हमारे पास बैटर है, ये जो मिक्सचर है मैदे का, ये इसमें डाल दें हम इस तरह से करके, जैसे ये देखिए मैं कर रही हूँ। फिर एक दफ़ा पहले स्पून से करना है और फिर देन एंड पर हमने जो है ना, हाथों से जो है सख्त हाथ से इसको मैदे के अंदर बार बार मिक्स करना है, ताकि जो क्रम्स हैं वो बन जाए। बस अब इसको 1 मिनट के लिए मैंने इस तरह मैदे में रखा और फिर देन इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म किया। अब देखिए, ये इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना हाथ से, इस तरह आपने करना है। इससे ये होगा कि बहुत जो है अच्छे से मैदा जो है वो लग जाएगा, स्टिक हो जाएगा।
इस तरह से करके कुछ। अच्छा, बाज़ लोग यूँ भी करते हैं कि जो बैटर बच जाता है ना, जो मैरिनेशन का बैटर होता है, उसके अंदर भी एक दफ़ा जो हमारी चिकन विंग्स हैं इनको डालते हैं, ताकि उसका भी जो बैटर है वो ज़ाया ना जाए। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं कि अभी जैसे मैंने मैदे में डाला, फिर दोबारा आप उस बैटर में डालें जो बच गया आपके पास, और फिर देन दोबारा लास्ट टाइम इसको मैदे के अंदर करके इसके क्रम्स बनाकर और फिर इसको फ्राइंग के लिए रख दें। यहाँ देखिए ये सारे अच्छे से हो चुके हैं और अब हमने फ्राइंग का टाइम आ गया है। फ्राइंग के लिए मैंने जो है तेल पहले ही गरम कर लिया था और आंच को अब मैंने लो कर लिया है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से जो हमारे क्रम्स हैं वो बन चुके हैं विंग्स के ऊपर, और अब बस हमने इनकी फ्राइंग करनी है। फ्राइंग के दौरान आंच कितनी लो होनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपके पास से चिकन कच्चा ना रहे आपको अंदर से। ये देखिए इतनी सी आंच होनी चाहिए, जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इतनी आंच होनी चाहिए बस सिर्फ। अगर आप हाई आंच पे कुक करेंगे ना, फ्राई करेंगे इन्हें, तो आपके जो विंग्स हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो उसकी मैदे वाली कोटिंग है वो कुक हो जाएगी। हमने जो है इसकी कुकिंग टाइम रखना है 9 to 10 मिनट्स, ठीक है। और हल्के हाथ से जो है इसको आपने उतारना है, निकालना है। यहाँ हमने सारे विंग्स डालकर फ्राइंग के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, पहले एक विंग फ्राई करने के बाद आपने टेस्ट कर लेना है कि आया आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च ठीक है। अगर कोई चीज़ कम हो तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप बैटर के अंदर दोबारा डाल सकते हैं, नमक मिर्च डालकर दोबारा विंग्स डाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखिए ज़बरदस्ती फ्राइंग हो रही थी, और जो ही फ्राइंग हो रही थी आप यकीन माने उसी टाइम लाइट चली गई, और मुझे इतना हुआ कि मैंने अभी लास्ट आप लोगों को लुक दिखानी थी, तो फिर मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके मैंने फिर आपके साथ ये देखिए लास्ट इसकी जो फाइनल लुक है वो शेयर किया है। इस तरह के कुछ हमारे बनकर ये बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी से रेडी हो जाएंगे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।